सभी सनातनियों को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज मेरा जो सवाल है और मेरा जो जवाब है वो सनातन से है, सनातन के लोगों से है कि मुझे समझ नहीं आता कि कोई भक्त या कोई संत, साधु, इन्हीं के ऊपर सवाल उठता है। अगर मैंने ये न्यूज़ चैनल पे भी देखा तो सबसे बड़ी बात कि अगर देखना कोई साधु रेप करता हुआ पकड़ा जाता है या कोई वैसा कोई बाबा रेप करता हुआ पकड़ा जाता है, न्यूज़ वाले उछाल-उछाल के दिखाते हैं, है ना? न्यूज़ वाले भी बहुत उछाल-उछाल के दिखाते हैं और वही किसी अन्य धर्म का कोई रेप करता भी किसी ने करा था, वो भाग गया था, तो उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, ना न्यूज़ नेशन को, ना कोई भी अदर चैनल है, किसी ने भी इतना कुछ नहीं करा। वो एक खबर चलाते हैं और चला के हट जाते हैं। तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ कि जो हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, बागेश्वर वाले धाम के बाबा, वो ढोंगी हैं, ठीक है? वो ढोंगी हैं और लोग कहने वाले जो लोग कह रहे हैं कि वो ढोंगी है। मुझे सबसे बड़ी बात ये कि जिन्होंने ये चीज़ कही और जिनने उन्हें साबित करा, मतलब देखो, कभी भी हमारी सीता माता को देख लो, अग्नि परीक्षा देकर साबित करना पड़ा। ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि सनातन के जो लोग हैं, वो लोग इन सब चीज़ों को बिल्कुल लाइटली लेते हैं कि कोई नहीं, हमारे को क्या मतलब है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो चल रहा है चलने दो, वो झेलेंगे। हमें सभी सनातन, सभी हिंदुओं को एक साथ खड़ा होना चाहिए। हमें, अगर सबसे बड़ी बात तो मैं कहता हूँ, सरकार को एक कानून ही लागू करना चाहिए कि बाबाओं पे, संतों पे, सनातन के साधुओं पे जो आवाज़ उठाए या जो उँगली उठाए, उनके ऊपर एक कहीं न कहीं मुझे केस होना चाहिए। पर मैं देखता हूँ कि हमारा सनातन धर्म देखो कितना पवित्र है कि अ, जितने भी धर्म हैं, हमारे सिख भाइयों को छोड़ के, जितने भी धर्म है सभी सनातन के पीछे पड़ गए हैं। सनातन को लोगों को सबको सनातन के लोग चाहिए कन्वर्ट कराने के लिए, सभी को सनातन लोगों को कन्वर्ट करना है और सब सनातन लोगों को कन्वर्ट कराना चाहते हैं अपने धर्म में। पर हमारा सनातन देखो, इतने लोगों ने कोशिश करा, सब कुछ करा, पर सनातन बचा हुआ है। और ये बचा हुआ है तो किस लिए बचा हुआ है? हमारे साधुओं से, हमारे संतों से, हमारे परमपिता परमेश्वर जो हमारे भगवान हैं, उन्होंने समय समय पर चमत्कार करा। हमारे भगवानों ने, उन्होंने साबित करा कि हम हैं, हम कोई मूर्ति एक रूप में नहीं बैठे हुए हैं, हम साक्षात तुम्हारे साथ हैं। मेरे साथ खुद ही हुआ, मैं खुद ही इस चमत्कार को देखने वाला हूँ, महसूस करने वाला हूँ, मैं इसका साक्षात सबूत हूँ। और बागेश्वर धाम जो हमारा था, उसमें ऐसा था कि एक लेडी आई थी, वो कन्वर्ट हो गई थी और बहुत ज़्यादा, मतलब सनातन का प्रचार होने लग गया था, सनातन के बारे में बताने लग गए थे और बहुत सारे सनातन इकट्ठे होने लग गया था। तो बहुत अच्छी बात लगती है कि मुझे कोई वीडियो अगर सनातन के खिलाफ कोई गलत डालता है तो जय श्री राम पूरा कमेंट में लोगों ने लिखते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि देखो हमारा सनातन हिंदुओं को जगाने का काम करा है बागेश्वर धाम के बाबा जो है। तो मुझे ये लगता है कि हमारे सिर्फ बागेश्वर धाम को इतनी सारी सबूतें, इतने न्यूज़ चैनल क्यों? भाई क्यों? हम क्यों सबूत दें? सनातन क्यों सबूत दे? और किसी से कोई सबूत नहीं माँगता भाई। सनातन से माँग लो, जिसको जो चाहे वो सनातन को करे। जो किसी को फेमस होना तो सनातन को वो करे। किसी को कुछ कहना है तो सनातन के देवी देवताओं पे उँगली उठाए। आखिर ये कब तक चलेगा? मैं सभी लोगों से ये सवाल करता हूँ, जो भी लोग हैं कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। और क्या बाबा ढोंगी हैं? आप लोगों को लगता है कि वो ढोंगी हैं? ठीक है? उन्होंने जो माइंड रीड की बात आती है, अगर वो माइंड रीड करते हैं, एक्चुअली सब लोग कह रहे हैं कि वो माइंड रीड करते हैं, वो अपने माइंड वो करते हैं, तो वो माइंड रीड नहीं करते हैं। आपको पता है कि वो तो पहले ही पर्चा लिख देते हैं। वो तो पहले ही पर्चा लिख देते हैं। मेरे आस-पास के लोग कहने लगे हैं कि अरे उसकी सच्चाई सामने आ गई। वो ढोंगी है, वो माइंड रीड कर रहा है। सनातन लोग, एक्चुअली वो सनातन लोग थे ये बात कहने वाले। तो मुझे ये लगता है कि हमारे सनातन धर्म जब एक दूसरे के ऊपर हम लोग वो करेंगे, तो बाकी कौन रिस्पेक्ट करेगा? मैं अगर कुछ बोलता हूँ सनातन के खिलाफ, या मैं बोलता हूँ, मैंने एक शॉर्ट बनाई थी बागेश्वर धाम पे और मुझे लगता है कि मेरी बात उसमें पूरी नहीं रही, तो ये आज पूरी वीडियो बनानी पड़ रही है मुझे।
तो मैंने सोचा कि चलो भले आप लोग, मुझे व्यूज़ का कोई लालच नहीं है, वीडियो सारा सुन के जाना, क्योंकि अभी सनातन के ऊपर है ना, तो ये वीडियो जल्दी हटा देंगे लोग, बोर हो जाते हैं ना, मतलब भक्ति वाली वीडियो देखकर। तो यही काम आने वाला है, ये जो चीज़ है यही काम आएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सभी को एक हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। हमारे अगर हिंदुइज़्म पे कोई भी उँगली उठाता है तो इसके खिलाफ रैलियाँ भी निकाली जाए, क्योंकि हम लोग शांत बैठे हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे गाँव में एक कहावत कहते थे कि कोई लाजे लजाए और कोई डरे डरवाए, मतलब कोई शर्म खा रहा और उसको कोई डर समझ रहा है। तो वो सनातन हमारा सिर्फ ये नहीं कि हमारा सनातन डरता है, ये सनातन को डर नहीं। हमारे लोग कहने का मतलब ये है कि जो हमारे लोग हैं, सनातनी लोग हैं, वो लोग चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, और जो आने वाली उनकी पीढ़ी है वो फिर इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेती है। हमारे घर में नहीं बताया जाता कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, नहीं बताया जाता। हम अपने बच्चों को जल्दी नहीं बताते। अब तो लोग अवेयरनेस हो रहे हैं, पर मैं कहूँगा हर किसी को होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि लोग कह रहे हैं ना कि वो एक महिला बोल रही थी कि मैं बच्चे हों चाहे 10 बच्चे हों, अरे तुम तो बच्चे पैदा करके चले जाओगे, उन बच्चों का सोचो, कोई पंचर बनाएगा, कोई रेड़ी खींचेगा। तो कहने का अर्थ यही है कि हमारे सनातन को भी एक नहीं, कम से कम 2 बच्चे होने ही चाहिए सनातन लोगों के। इसलिए क्योंकि सनातन की जो संस्कृति है, सनातन की जो वो है, वो आगे बढ़नी चाहिए। इंदिरा गांधी के ज़माने में सनातन पागल बन गए 2-2 करके, और बाकी सब ने अपने 4-4, 10-10, 15-15 करें, आबादी बढ़ गई। हिंदुओं की आबादी कम हो गई, क्योंकि हिंदू बहुत जल्दी बातों में आ जाता है। और कहीं न कहीं ये सही भी था, पर और कोई नहीं आया और हिंदू आ गए, और हिंदू की आबादी थोड़ी कम हो गई। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों से, सभी सनातनियों से कि आवाज़ उठाएँ, इसके खिलाफ बोलें, अपना जो भी हो सके वो सब करें, सब चीज़ से सपोर्ट करें। धर्म को अभी सपोर्ट, धर्म को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि हर जगह भेड़िए हैं, हर जगह भेड़िए हैं। सभी सभी भेड़ियों को सनातन ही एक शिकार दिख रहा है। सनातन की पवित्रता को पवित्र सॉरी सनातन को, जो सनातन धर्म हमारा इतना पवित्र है, उसी को दूषित करने में सब लगे हुए हैं। सभी लोग उसी के पीछे लगे हुए हैं कि सनातन को कैसे बदनाम करा जाए, सनातन के लोगों को कैसे कन्वर्ट करा जाए, उनका कैसे ब्रेन वॉश करा जाए। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग देखते हैं और उसको भूल जाते हैं। यहाँ तक कि मैं देखता हूँ कि कोई देखना भी पसंद नहीं करता कि अरे हम क्यों देखें ये वीडियो, ये भक्ति भाव वाले, ये तो ऐसे चिल्ला रहे हैं, इनको पैसों का लालच है, ये जो बाबा बैठे हैं पैसे खा रहे हैं। अरे सबको, सब अपने घर परिवार छोड़ के, किसको शौक नहीं है भाई कि अपना अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सबको शौक है। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बाबा जी ने इतना चिल्ला चिल्ला के, दहाड़ दहाड़ के मंच पे बोला, सभी के खिलाफ, ना उन्होंने किसी से डरा। उन्होंने पहली बार सनातन के खिलाफ, ऐसे तो मुंह बहुत कम लोग खोलते हैं, पर उन्होंने खोला और उन्होंने बोला कि शस्त्र रखो। योगी जी की एक बात याद आ जाती है मुझे कि हम शास्त्र भी पढ़ना जानते हैं और हम शस्त्र भी चलाना जानते हैं। तो इसी चीज़ पे कायम है, और मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को आए और एक हिंदू राष्ट्र बनाए। मैं भी कहता हूँ कि भाई हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं का देश है ये। और कोई कहता है किसी के बाप का है, तो हाँ, हमारे बाप का है। राम हमारे पूर्वज थे, उनका है। कृष्ण हमारे पूर्वज थे, उनका है। जब कोई भी धर्म नहीं था तब हमारे सनातन धर्म था, तो हमारे बाप का ही है। आप सभी लोग सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें, ताकि सनातन के लिए हम लोग और पर्चा लहराएं सनातन का। और मैं तो कहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयरनेस हो इस चीज़ को लेके। और आइंदा किसी भी हमारे देवी देवताओं पे, किसी पे भी कोई सवाल अगर उठाता है, तो उठाने से पहले उसकी जबान काट लेनी चाहिए, मेरे हिसाब से। क्यों भाई, सनातन के ऊपर ही क्यों? किसी को कोई वो देना, तो सभी को सनातन के ऊपर ही देना है। मैं तो सच बोलता हूँ कि जो अगर हमारे देवी देवताओं के बारे में बोले, उसकी जुबान काट लो। एक दो को काटो, तभी जाके पता लगेगा। सभी और किसी को नहीं टारगेट करेंगे, सिर्फ सनातन को टारगेट किया जाएगा, सिर्फ सनातन के खिलाफ बोला जाएगा। तो बस करो। और अब हम वक्त आ गया है कि सनातन पावर दिखाने का, हिंदुओं का पावर दिखाने का। मैं सभी से कहूँगा कि आइंदा किसी भी
किसी भी हमारे बाबा या किसी भी हमारे सनातन से जुड़े हुए लोगों पे अत्याचार हो या उनसे कोई सबूत मांगे, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। हम लोगों की मूर्खता है और हमारे लिए शर्म की बात है। उन्होंने साबित करा, ये हमारे लिए गर्व की बात है, और हमने इस चीज को सहन करा, ये हमारे लिए शर्म की बात है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं दूंगा, तो आप सभी लोगों को पता होगा क्या करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और सनातन के लिए अवेयरनेस हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और भाई थोड़ा बच के रहें, सुरक्षित रहें अपने घर में, और अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, सबको अपने सनातन धर्म के बारे में बताएं, उनको समझाएं। जय श्री राधे।